रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो गई है। इंट्रोडक्शन में वही थोड़ा जल्दी जल्दी चलते हैं। आज थोड़ा सा मैं एज़ ऑलवेज़ बिज़ी हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा ज़्यादा बिज़ी और थका हुआ भी हूँ। तो स्लो मोशन ट्रांजिशंस और सब चीज़ें हम लोग इंशाल्लाह देखेंगे। अच्छा, ये जो ब्ला ब्ला लिखा है ना, एक्चुअली ये मैंने ऐसे ही लिख दिया। असल में मैंने आज आपको थोड़ी सी चीज़ बतानी है, ठीक है। जिस तरह ये फील्ड है ना, ये फील्ड एक ऐसी फील्ड है, इसमें वही कामयाब है जो क्रिएटिवली इनोवेटिवली खुद जो है ना एक्सप्लोर करेगा सब चीज़ों को और आगे बढ़ेगा। जिस तरह आज आपने देखा, सब ने एक से बढ़कर एक जो है ना सैंपल पोस्ट किया, सब चीज़ें की, बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ा आया देख के आज ना। तो अब देखें, इन सब को मैंने क्या किया था, सिर्फ 1 मिनट का पिक्सल लैब का जो है ना वो दिया था, लेकिन ये लोग बहुत पैशनेट थे, ये लोग बहुत ज़्यादा जो है ना इनके जज्बात थे कि हम कुछ करें, हम वी वांट टू डू समथिंग राइट नाउ, यू वांट टू स्टार्ट इट राइट नाउ। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना फटाफट से जो है ना वो ऐप इंस्टॉल किया और ख़ुद ही एक्सपेरिमेंट शुरू हो गए। तो इसे कहते हैं एक पैशनेट लर्नर ना, कि वो खुद ही एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो एक्चुअली ना मेरी ऑनलाइन क्लास भी चल रही है ना, उसमें अटेंडेंस लगानी है मैंने। 1 मिनट, 1 मिनट, जी बस, ठीक हो गया। अच्छा, तो हाँ, अब देखिए, ये जो पैशनेट लर्नर्स होते हैं ना, इनके लिए हमारे पास ये है, एक कह लें कि इस तरह है कि ये लोग खुद ही सीख जाते होते हैं। अभी मैंने सिर्फ पिक्सल लैब का नाम ही लिया, देखिए उन्होंने खुद ही सब कुछ कर लिया। तो ऐसे भी लोग हैं और कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनके पास कमिटमेंट्स हैं, जाहिर सी बात है, उन्हें ऑफिस दे जाना है, बिजनेस देखना है, स्कूल जाना है, कुछ भी करना है, उनके पास कमिटमेंट्स हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो बैठे बैठे खुद एक्सप्लोर कर सकें। तो हमारे पास ऐसे लोगों के लिए भी है स्पेस ना, ऐसी बात नहीं है। तो इसकी ना फर्दर मैंने एक इसके अंदर एक काम सोचा है करने को कि हम लोग इस तरह चलते हैं कि इस कोर्स के 2 हिस्से हम लोग करने लगे हैं। एक बेसिक लेवल की होगी और एक होगा एडवांस लेवल का। अब एडवांस लेवल में सभी आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ लोगों के, शायद मेरे ख्याल से, अगर कुछ लोग इस तरह बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिवली सोचने वाले हैं, तो वो ना क्या पता खुद ही एडवांस लेवल पे पहले पहुंच जाएं। उनको इतनी ज़रूरत ही ना पड़े कि मैं उनको एक एक चीज़ बताऊं, सिखाऊं, ये वो। ऑब्वियसली जो चीज़ें मुझे पता हैं वो शायद उनको ना पता चलें, Recording in progress. उनको शायद ना पता चले। तो लेकिन जो है ना, क्या कहते हैं, मैं फिर भी जो है ना एक एडवांस इसमें हम लोग एक सेगमेंट लेके आने लगे, ठीक है। इसी कोर्स का एक नेक्स्ट पार्ट होगा एडवांस। ये तो क्रैश कोर्स है ना, वो एडवांस्ड कोर्स होगा, उसके अंदर हम डिटेल में बहुत सारी चीज़ें सिखाएंगे, ठीक है। और वो जो एक्चुअली होगा ना, वो कमर्शियल लेवल की स्किल होगी। देखिए, अभी जो आप सब कर रहे हैं ना जो अभी आप सब कर रहे हैं ना, वो परफेक्ट है, फ़ाइन है, गुड है, सब चीज़ें बेहतरीन है। लेकिन इसमें ना एक ये है कि ये फिर भी वो कमर्शियल लेवल का नहीं है। कमर्शियल लेवल मतलब कि मार्केट में जो रिक्वायरमेंट है ना, वो नहीं है। वो मार्केट में जो कि आपको करना है और किस तरह करना है, किस तरह एडजस्टमेंट्स और वो बहुत सारी चीज़ें, उसमें और भी बहुत ज़्यादा साइंस होती है। तो उसके लिए एक अलग सेगमेंट होगा इस कोर्स के बाद, वो आफ्टर 2 वीक्स होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी। अब हम थोड़ा सा कंटेंट राइटिंग के बारे में ना बस थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो मैं आपको सब चीज़ें वो उधर जाके ही दिखाना पसंद करूँगा। कंटेंट राइटिंग देखिए, बहुत सिंपल सी चीज़ है। इसके अंदर कंटेंट राइटिंग से मुराद सही है, बस वही है कि जो है ना, आपने पोस्ट के साथ जो टेक्स्ट लिखना है, दैट्स इट, ठीक है ना। तो पोस्ट के साथ जो आपने लिखना है, एक्चुअली वो हम आपके पास होता है कंटेंट, ठीक है। लेकिन ना अब देखें, कंटेंट मीनिंगफुल होना चाहिए। मीनिंगफुल तो चले, वो भी मान लिया, मीनिंगफुल लिखा आपने, टू द पॉइंट, अच्छी बात लिखी। अब देखें, आजकल जो सोशल मीडिया के दौर में आजकल एक्चुअली पोस्ट एक तो होता है जो दिखता है वो बिकता है, वो मैंने ये बात मैंने पहले भी की थी ना, जो दिखता है वो बिकता है। लेकिन आजकल जो है ना, जो प्रॉपर लिखा हुआ भी हो ना, वही दिखता है। तो मतलब लिखाई में आपने कुछ ऐसे कीवर्ड्स यूज़ करने हैं, कुछ ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करना है आपने एक्चुअली, कि वो ट्रेंडिंग सर्च में हो। मतलब अब आप अपनी पोस्ट के अंदर ग्राफिक्स बहुत अच्छे बना रहे हैं,
ठीक है। लेकिन अगर आप उसके साथ जो रिटन मटेरियल है ना, जो आप ऊपर पोस्ट में लिख रहे हैं तस्वीर लगाने के साथ, वो अगर उस उसके अंदर जो अल्फाज का चुनाव है अगर वो सही नहीं है, सही से मुराद कि वो मौजूदा मोस्ट सर्चिस के मुताबिक नहीं है। सर्चिस से मुराद जो लोग सर्च करते हैं गूगल के ऊपर, फेसबुक के ऊपर। अब देखें दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। कुछ लोगों के माइंडसेट में आ रहा होगा मोस्टली लोग म्यूज़िक और इन चीज़ों के बारे में सर्च करते हैं, ऑब्वियसली यही ज़्यादा टॉप ट्रेंडिंग पे होती हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यही हो। काफ़ी सारे लोग जो है ना मेरी तरह फेसबुक पे जाके मीम्स आके इनके अहकाम भी लिखते हैं, और बिलीव मी मैं अभी लिख के भी दिखाऊंगा। फेसबुक के ऊपर इतने इतने इसके जो है ना वो लोगों ने लिख के लगाए हुए हैं, वो अपनी पोस्ट लगाई हुई है, मैं लिखूंगा ना तो वो आ जाते होते हैं। तो मैं वो दिखाऊंगा भी सही करके ना अभी। तो इस तरह करके भी जो है ना लोग करते होते हैं, यानी वो तो ये चीज़ें जो है ना जो सर्च जो मोस्टली सर्च्ड आइटम्स होते हैं ना, जो मोस्टली सर्च वर्ड्स होते हैं, वो असल में मैटर करते हैं आपकी लिखाई में होना, ठीक है ना। तो अब ये हमें पता कैसे चलेगा कि भाई किस तरह होते हैं, कि ये कहाँ पे होते हैं और क्या कहते हैं, ये हमें पता किस तरह चलेगा कि भाई कौन कौन से वर्ड्स हमें मोस्टली अपनी पोस्ट में यूज़ करने चाहिए। अक्सर औकात जो है ना, शायद आपने नोट किया हो कि कौन ऐसी एग्जांपल देता हूँ जो मुनासिब भी हो ना। ऐसी एग्जांपल कौन सी हो सकती है? अब अगर तो किसी को ना इंस्टाग्राम, यूथ क्लब और पेप्सी, इनका जो आजकल जो एक चल रहा है ना, एक कह लें कि जो आपस में एक वो चल रहा है सर्कल ना, उसके अंदर एक्चुअली ये हुआ है कि यूथ क्लब एक इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है, अगर आप लोगों को नहीं पता ना। तो पेप्सी ने ना निकाला वाई नॉट मेरी जान ना, एक कीवर्ड है वो। आप जो है ना अपनी आप अपनी डांस वाली वीडियो बनाएं, ठीक है, और उसके अपनी पोस्ट के साथ ऊपर लिखें वाई नॉट मेरी जान। तो पेप्सी क्या करेगी, पेप्सी जो है ना फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे सर्च करेगी वाई नॉट मेरी जान, और उसके नीचे आपकी पोस्ट आ जाएगी। यानी अब देखें उन्होंने ये एक्चुअली कीवर्ड था, इस कीवर्ड की बेस पे जो है ना आपकी जो है ना पोस्ट ट्रेंडिंग पे आएगी, यानी उनकी ये कीवर्ड ट्रेंडिंग पे आ गया। अब ये कीवर्ड ट्रेंडिंग पे आएगा ना, तो जो जो भी इस पे यानी ये अपनी पोस्ट पे वाई नॉट मेरी जान करके लगाएगा ना, तो उसकी पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स कमेंट्स मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो एक ट्रेंडिंग कीवर्ड है वो। तो ये जो हैशटैग वाई नॉट मेरी जान है ना, एक ट्रेंडिंग कीवर्ड है, ये ऊपर से ऊपर आएगा, आपकी पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स और कमेंट्स मिलेंगे। अब इसी के रिगार्ड में जो है ना उन्होंने क्या किया, ये यूथ क्लब वालों ने, कि उधर अली एहतशाम है उनके एक स्पीकर ना, सीनियर स्पीकर है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि ये तो गलत बात है, ये तो बेहयाई की तरफ प्रमोशन हो रही है और ये सब चीज़ें। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी तरफ से एक और कीवर्ड निकाला, वाई नॉट तिलावत मेरी जान। उन्होंने ये हैशटैग निकाला, वाई नॉट तिलावत मेरी जान। अब जो है ना जो जो अब बाकी जो अच्छे लोग थे उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, उन्होंने ना अपनी अपनी जो है ना तिलावत की पोस्ट लगाने लग गए, और उसके ऊपर कैप्शन लगाने लग गए वाई नॉट तिलावत मेरी जान। तो अब जब आप गूगल पे लिखेंगे वाई नॉट तिलावत मेरी जान, या फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे, तो जो है ना आपकी पोस्ट ऊपर आने लग जाएगी, ठीक है। तो उस पर कमेंट्स वगैरह, तो ये एक्चुअली कीवर्ड्स, ये डेडिकेटेड कीवर्ड्स हैं जिनकी बेस पे जो है ना पोस्ट को प्रमोशन मिल रही है। अब देखें आप चाहे जैसी भी माशाल्लाह अच्छी तिलावत करें, या जैसा भी जो है ना आपने कंटेंट लगाया हो, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन सबसे पहले लोगों की नज़र में आने के लिए वो कीवर्ड्स एक्चुअली वो रिटन मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है से। यानी आई होप कि आप लोगों को मेरी बात समझ आ गई होगी कि आपके पास पहुंचने के लिए आपके कंटेंट, बेशक आपने बेतहाशा अच्छा घर बनाया हो, जो मर्ज़ी किया हो आपने, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए जो सड़क है, जो उस तक पहुंचने के लिए रास्ता है, वो एक्चुअली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। वो आपका कंटेंट है जिसके अंदर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हुई भी हो, तो फिर वो आपकी पोस्ट लोगों को नज़र भी आएगी। तो ये एक बस बेसिक जो है ना समझाने का मकसद था कि कंटेंट जो भी लिखना है हमने, वो इस तरह के कीवर्ड्स उसमें इंक्लूड होने चाहिए। अब ये मेरा मतलब यही नहीं है कि आपने भी इसी तरह, अब आप कोई सीरियस कंटेंट लगा रहे हैं तो उसमें भी आप जो है ना कहीं मेरी जान या वाई नॉट मेरी जान कहीं फिक्स करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल भी मेरा मकसद ये नहीं है, क्योंकि देखें हमें अपने कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग भी रहना है। तो अब हम अपने कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग कैसे रहेंगे ये भी हम देखते हैं
ठीक है। अभी लेकिन मुझे ये हैंड रेस करके बताएं कितने लोगों को अभी तक की बात समझ आ गई भी है। अच्छा, सिर्फ 13 लोगों को समझ आई है, बाकी सारे क्या तो सुन नहीं रहे या फिर हम्म चलें, 15 लोगों को समझ आ गई है। अच्छा, अपने हैंड डाउन करें और जो है ना जिनको नहीं समझ आई वो अपने हैंड रेज करें। अच्छा, एक को नहीं समझ आई, कीजिए हैंड रेज कीजिए, मैं पूछूंगा नहीं क्यों समझ आई, मैं फिर से एक थोड़ी सी अपने ही अल्फाज की तशरीह करूंगा। अच्छा, देखें, अभी हम लोग जो जानना चाह रहे हैं ना, एक देखें, हमने एक ग्राफिक्स कंटेंट बना लिए, ठीक है, हमने एक पोस्टर बना लिया, लेकिन हमने उस पोस्टर को प्रमोट भी तो करना है ना, हमने उसको लोगों को दिखाना भी तो है ना, उसके ऊपर लाइक्स और कमेंट्स भी तो लेने हैं ना। तो अगर हमने बहुत अच्छा बना लिया तो ज़रूरी नहीं है कि वो सबके पास चली भी जाएगी चीज़, ठीक है। अगर हमें उसको प्रमोट करना है तो प्रमोशनल स्ट्रेटजीज़ और भी बहुत हैं, लेकिन हमें कंटेंट की स्ट्रेटजीज़ भी फॉलो करनी है, ठीक है। अभी मैं जो है ना एसईओ के डायरेक्ट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एसईओ आई नो बहुत वास्ट फील्ड है, शायद आप में से किसी को पता भी हो, इसलिए आप लोग शायद इख्तलाफ कर रहे हो कि एसईओ ये नहीं है, ये एसईओ से बढ़ के है। ऑब्वियसली आई नो वेबसाइट के अंदर जितना वो मेटा टैग्स, मेटा डाटा और ये सब चीज़ें वो भी मैंने सब की हुई हैं, लेकिन अभी हम टू द पॉइंट ही रहेंगे, जो हमारे ग्राफिकल कंटेंट से रिलेटेड चीज़ें, ठीक है। देखिए, मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये है कि आप बेशक बेतहाशा अच्छी फ़ोटो एडिटिंग कर लें, ग्राफिक्स एडिटिंग कर लें, बस आपने करना क्या है, आप जब उसको पोस्ट करें तो अच्छा सा जो है ना टेक्स्ट लिखने, उस टेक्स्ट के अंदर जो है ना आप अपने जो कॉन्टेक्स्ट है ना, कॉन्टेक्स्ट मतलब जिस मुनासबत से बात हो रही है उसके भी उस मुनासबत के भी आपने वो कीवर्ड्स इस्तेमाल करने जो लोगों की सर्चेज में हो, ट्रेंडिंग में हो, ठीक है ना, यानी वो चीज़ें ट्रेंडिंग में होनी चाहिए। सिंपल सी बात है, इतना कोई इसमें वो नहीं है। अभी ज़रा करेंगे ना तो हमें समझ आ जाएगी, ठीक है। और उसको, उस टेक्निक को कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। कंटेंट लिखना है, लेकिन ऐसा कंटेंट लिखना है जो कि ट्रेंडिंग में हो, ठीक है, जो कि कीवर्ड्स, अब देखें दीन भी है ना, दीन इस्लाम है ना, तो अब इस्लामिक कोई कंटेंट लगा रहे हैं ना अगर हम लोग, तो बताऊं क्या है इसके अंदर, इस्लामिक कंटेंट के अंदर भी जो है ना कुछ ना कुछ जो है ना सर्चेज और कुछ ना कुछ टॉपिक्स ट्रेंडिंग पे रहते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा ना, गूगल पे काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं जो कीवर्ड्स वगैरह आपको प्रोवाइड करेंगी, ट्रेंडिंग कीवर्ड्स ना, आपने जो है ना कोशिश करना है कि उन कीवर्ड्स के अराउंड ही रहना है, ठीक है। और फिर बाकी जो है ना वो हैश टैग्स वगैरह तो पोस्ट के साथ, जो इंस्टाग्राम पोस्ट के साथ लगते हैं, वो भी एक प्रमोशनल स्ट्रेटजी है, लेकिन हम कंटेंट राइटिंग से ही करीब करीब रहेंगे। एक तो ये है। दूसरा जो है ना कंटेंट राइटिंग में जो मेजर चीज़ है जो आपके कंटेंट को रैंकिंग में हेल्प करेगी ना, अगर तो आप लोग देखें, आज कंटेंट राइटिंग का ही है ना सेशन, तो थोड़ी सी हम लोग प्रोफेशनल कंटेंट राइटिंग की भी बात करेंगे। अब जिन्होंने यानी आर्टिकल राइटिंग वगैरह नहीं करनी ना, वो बेशक जो है ना स्पीकर ऑफ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ध्यान रखना है क्योंकि आगे फिर बातें और काम की आने वाली है। जो प्रोफेशनल आर्टिकल राइटिंग और इस तरफ जाना चाहते हैं ना, उनके लिए जो है ना सबसे पहली चीज़ तो ये है कि वो उनके पास जो है ना अपना वर्ड नॉलेज बहुत होना चाहिए, ठीक है, उनके पास उस कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड जो है ना नॉलेज बहुत होना चाहिए। जिस तरह अगर मैं साइबर सिक्योरिटी के जो है ना लिखूँ ना आर्टिकल्स, तो मुझे साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड नॉलेज होना चाहिए, ठीक ठाक नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। नॉलेज किस तरह आएगा, आप न्यूज़पेपर पढ़ें, आप जो है ना आर्टिकल्स पढ़ें, आप ब्लॉग्स पढ़ें, ठीक है, गूगल पे लिखें आप साइबर सिक्योरिटी आर्टिकल, सिंपल, वो आपको लाखों करोड़ों दे देगा, बस सिंपल उसको सर्च करें और दैट्स इट, ठीक है, उसको पढ़ना स्टार्ट कर दें। ग्रामर अपनी इम्प्रूव कर लें, ग्रामर की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं अपने, उसके साथ जो है ना आप लोग, उसके अंदर भी काफ़ी सारी टेक्निक्स होती हैं कि इन बाउंड आउट बाउंड जो लिंक्स हम लोग उसमें लगाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे। लेकिन जो बस बताने का मकसद ये है कि कंटेंट राइटिंग से पहले आपके पास जो है ना अल्फाज का अच्छा जो है ना चुनाव, ज़ख़ीरा और ये सब चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो है ना प्लेजरिज्म नहीं होना चाहिए। प्लेजरिज्म मुराद कॉपी पेस्ट करते हैं ना हम लोग, तो जिस तरह मैं एक कोई भी हमारे पास पैराग्राफ है तो अगर हम पैराग्राफ को देखें ना, तो अगर हमने कहीं से कॉपी करके पेस्ट किया हो
तो गूगल इंटेलिजेंट है, गूगल को पता होता है कि जो है ना इसने कहीं से कॉपी किया हुआ है। ये तो ना बिस्कुट भी खाना, बोलो कोई बिस्कुट ला मुझे। अच्छा, तो हाँ, तो अब गूगल को ना पता है कि ये इसने कॉपी पेस्ट किया है, तो गूगल क्या करता है, आपके नेगेटिव मार्क्स देता है आपके आर्टिकल के। और नेगेटिव मार्क्स पे क्या होता है, आपका कंटेंट लोगों के सामने आता ही नहीं। अब आपका कंटेंट लोगों के सामने नहीं आएगा तो लोग पढ़ेंगे नहीं, और लोग पढ़ेंगे नहीं आपकी वेबसाइट पे नहीं आएंगे, और वेबसाइट पे नहीं आएंगे तो आपकी मोनेटाइजेशन नहीं होगी, मोनेटाइजेशन नहीं होगी तो आप पैसे नहीं कमा सकेंगे। और आगे भी फिर मैं बता रहा है, यानी फिर आपको पैसे नहीं कमाएंगे तो फिर आगे तो आपको पता ही क्या होगा। तो एनीवेज, इस तरह है कि जो है ना ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए, अपना लिखा हुआ होना चाहिए। रीफ्रेजिंग एक ऐसी टेक्निक है जिससे आप जो है ना दूसरे से इंस्पायर होकर कंटेंट लिख सकते हैं, लेकिन रीफ्रेजिंग भी जो है ना बहुत इंटेलिजेंटली करने वाला काम है, वो इस तरह नहीं हो जाता। वो भी मैं आगे क्लासेस में करके दिखाऊंगा। अभी हमसे अभी वैसे आ रहा था हैंड रेस किसी का, लेकिन अब नहीं है, चले। एनीवेज, ठीक है, तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो कि ओवरऑल जो है ना एक कंटेंट को अच्छा बनाती हैं। ठीक है, उसके अंदर आपका बात करने का अंदाज, टोन, ये वो सब चीज़ें जो है ना बहुत मैटर करती हैं। एनीवेज, आगे चलते हैं। आज हमने एक बेसिक से इंट्रोडक्शन ले लिया, इसके बाद जब स्लाइड्स ख़त्म हो जाती होती है ना फिर हम सर्च भी करेंगे जाके। ठीक है, Recording stopped. अच्छा, Recording in डिवाइसेस progress. डिवाइसेस एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब हम लोग बेसिक और एडवांस तो आगे आगे करेंगे। वो मेजरली इन सॉफ्टवेयर्स पे करेंगे, एडोबी का प्रीमियर प्रो और आफ्टर इफेक्ट्स। ठीक है, फिल्मोरा हो गया, ये हो गया कंप्यूटर लैपटॉप के लिए। प्रीमियर प्रो और आफ्टर इफेक्ट्स उनके लिए जिनका लैपटॉप अच्छा है, और फिल्मोरा जिनका अच्छा भी है लेकिन नॉर्मल अगर है तो फिल्मोरा ज़्यादा रिकमेंडेड है। मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर ना मैंने जितना किया है ना उसमें फिल्मोरा और ये वीवा वीडियो जो है ना, या वाइवा वीडियो, ये पहले किया था मैंने, बहुत अरसा हो गया यूज़ किए हुए, लेकिन सब चीज़ें पता है मुझे ना किस तरह होती हैं किस तरह नहीं। तो मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर हम ये दो सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। अब ना इसमें एक चीज़ बताता हूँ जो कल शायद बतानी, कल बल्कि उसका मकसद नहीं इतना बनता था, आज बनता है ज़्यादा। देखें, कुछ चीज़ें होती हैं जो जेनेरिक बेस, यानी जिनकी बेस जेनेरिक होती है, जिनका ना एक प्रोसीजर जेनेरिक होता है। जेनेरिक मतलब जनरल मतलब कि एक ही जैसा होता है। मतलब अब देखें ना, अब गाड़ी है ना तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी में भी है, यानी क्रोला में भी है, सिविक में भी है स्टीयरिंग व्हील। हमें पता है कि इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील से ही इस गाड़ी ने मुड़ना है। अनलेस एंटिल आपके पास सेल्फ ड्राइविंग कार हो तो वो एक अलग चीज़ है, वो खुद भी मुड़ सकती है। ठीक है यार, अच्छा, तो वो एक अलग चीज़ है। तो लेकिन एक जनरल प्रोसीजर होता है हर चीज़ का। ठीक है, यानी आपको पता है कि स्लो मोशन का मतलब है कि वीडियो की स्पीड को 1x से कम कर देना, यानी 1x के बजाय आप 1x से कम कर देंगे तो वीडियो की स्पीड स्लो होने लग जाएगी, और उससे अल्टीमेटली स्लो मोशन इफ़ेक्ट आने लग जाएगा। अब चाहे आप प्रीमियर प्रो यूज़ करें, फिल्मोरा यूज़ करें, कोई भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ करें, आपको पता होना चाहिए कि ये जो स्पीड को अप डाउन करना है, ये ऑप्शन किस तरह लोकेट करना है मेजरली, और जो है ना इससे हर जगह प्रोसीजर सेम ही होगा। ठीक है, सिमिलरली ट्रांजिशंस हमारे पास होती हैं एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में जाने के लिए। वो होते नहीं है, जिस तरह आपने देखा होगा कि एक जब वीडियो चल रही होती है तो फिर जब दूसरा सीन होता है तो यूं स्लाइड होता है या फेडिंग सी होती है, कुछ भी इस तरह करके, तो उसे ट्रांजिशन कह लें। ठीक है, उसे ट्रांजिशन कहते हैं। तो उसमें जो है ना एक्चुअली ट्रांजिशन का ऑप्शन हर वीडियो एडिटर में मौजूद होता है। ठीक है, मकसद हमारा इसमें रहेगा कि अगर जस्ट इन केस किसी के पास वो सॉफ्टवेयर नहीं है जो हम सीखेंगे, तो आप लोग कॉन्सेप्ट्स लें। ठीक है, हर सॉफ्टवेयर के अंदर उसकी लोकेशन और उसका नेम हल्का फुल्का सा डिफरेंस हो सकता है, लेकिन वो होगी चीज़ वही। ठीक है ना, यानी ट्रांजिशन इसमें फिल्मोरा में भी लगेगी, वीवा वीडियो में भी लगेगी, प्रीमियर प्रो में भी लगेगी, बस उसकी वो ऑप्शन कहीं पे आगे पीछे होगा, उसको सर्च करना पड़ेगा। तो टेंशन नहीं लेनी, अगर आपके पास जो भी सॉफ्टवेयर है बस वो काम करता हो। ठीक है ना,
बाकी आपको आप ना अपनी ये एक एक्चुअली एक स्किल होती है ये, ठीक है, अपने अंदर जो है ना ये अडेप्टेबिलिटी या फिर जो है ना आप कह लें कि पैटर्न रिकग्निशन होता है, एक जो है ना एक स्किल होती है, ठीक है, सॉफ्ट स्किल में भी इसको काउंट कर सकते हैं। उसकी अब जितना मेरा एक्सपीरियंस है मैं उस हवाले से बात कर रहा हूँ। इधर मुझसे तो बहुत बड़े बड़े टीचर्स इधर ऑलरेडी क्लास में हैं, वो शायद मेरी बात को ज़्यादा अच्छे से समझा सकें। लेकिन पैटर्न रिकग्निशन जो मेरी नज़र में मैं यूज़ करता हूँ, चीज़ को आप जो है ना देख के एनालाइज करें, उसको जो है ना उसके पैटर्न को रिकग्नाइज करें। कि वही होता है ना कि भाई अगर 1 2 3 4 5 और आगे टीचर ने डॉट डॉट लिख दिए, तो आपको पता होना चाहिए कि इनके दरमियान 1 1 का डिफरेंस आ रहा है, तो अगले नंबर्स ये होंगे। तो ये स्किल सिर्फ जो है ना नंबर्स तक नहीं होती लिमिटेड, ये स्किल आपके जो है ना कह लें कि दुनिया के हर काम में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसको जो है ना आप रिग्रेशन प्रॉब्लम भी कहते हैं। रिग्रेशन मतलब कि जो है ना आप प्रिडिक्ट करते हैं कि व्हाट आर द नेक्स्ट अपकमिंग वर्ड्स या नंबर्स या जो भी। तो इस तरह करके आप अपने अंदर जो है ना चीज़ों को एनालाइज करें, आँखों से जो है ना देखें, और आप गेस करने की कोशिश करें, प्रिडिक्शन करने की कोशिश करें कि व्हाट कैन कम नेक्स्ट, ठीक है ना। तो उसके लिए मैथमेटिकल नॉलेज होनी ज़रूरी है। लेकिन अब ये सब बताने का मकसद ये है कि अब मैं आपको बताता हूँ, मोबाइल फ़ोन्स है ना आपके पास, आप आज आपने क्या करना है, अपने डिफरेंट एप्लीकेशंस में जाना है। हर एप्लीकेशन के राइट या लेफ़्ट अपर कॉर्नर के अंदर जो है ना कोई 3 डॉट होंगे या 3 बार्स होंगे, ठीक है। और उनका क्या फंक्शन होगा, जो मज़ीद ऑप्शंस दिखाना। आपने ये जाके आज चीज़ चेक करनी है, ठीक है। तो ये एक जनरल रूल है एक्चुअली, कि जिसके यानी हर चीज़ के अंदर, हर एप्लीकेशन के अपर राइट और लेफ़्ट कॉर्नर में बहुत कोई रेयर एप्लीकेशंस होती हैं, कुछ होंगी भी सही, जिनके बॉटम में भी ऑप्शंस के यानी मज़ीद ऑप्शंस एक्सप्लोर करने का आइकन होगा। लेकिन आप जब देखें, अभी आप अंदर जाएं ना अपनी गैलरी में अपने फ़ोन की, उसके ऊपर किसी इमेज पे लॉन्ग टैप करें तो ऊपर आ जाएगा आइकन डिलीट का, और मज़ीद 3 डॉट्स आ जाएंगे, उसको करेंगे तो देखें ये एक पैटर्न है। ये इंसान को लर्न करना चाहिए पैटर्न, कि ये यानी जब भी मैंने मज़ीद ऑप्शंस एक्सप्लोर करने किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, तो मैं उसको या तो लॉन्ग टैप करूं, या फिर मैं ऊपर यानी लॉन्ग टैप करके मज़ीद अगर ऑप्शंस नहीं मिल रहे जो मुझे चाहिए, तो मैं मज़ीद इस तरह अपर कॉर्नर्स में लोकेट करूं कोई 3 डॉट वगैरह। तो ये एक पैटर्न है, ये ज़िंदगी के हर एक एप्लीकेशन, एक जो है ना काम में अप्लाई होते हैं ये। तो इस तरह करके अगर आप सीखेंगे ना, तो आप बहुत आगे ईज़िली जो है ना अपना काम खुद भी कर पाएंगे। तो बस ये एक कह लें एडिशनल बात थी। अगर किसी को समझ आ गई तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ आई तो हम मज़ीद इस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम है, ठीक है। और ठीक है, अच्छा, हम लोग सॉफ्टवेयर्स के बारे में बाद में देखते हैं। मुझे बताइए कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉलिंग का भी हमने प्रोसीजर करना है, ठीक है। इस वीकेंड पे हम लोग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल वगैरह करने पे थोड़ा सा टाइम लगाएंगे। तो अब मुझे जो है ना आप लोगों ने व्हाट्सएप पे बताना है कि सॉफ्टवेयर के लिए, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए आप लोगों को हम क्या किस तरह जो है ना हेल्प दें। मतलब आपको हम उस तरह कोई मैं रिकॉर्डेड वीडियोस अपलोड कर दूं, ठीक है, या फिर मुझे आप लोग बताइए कि किस तरह जो है ना हम लोग कर सकते हैं सॉफ्टवेयर ना, मैं आपकी किस तरह हेल्प करूं, क्योंकि मैं जानना चाहूँगा कि आपकी क्या ओपिनियन है। तो बेश कारी शौकत सेल्फ़ी साहब ने बल्कि अभी कुछ कहना भी है, तो वो बेशक अभी माइक अनम्यूट करके कह लें, हम तब तक और भी चीज़ें देखते हैं। सर प्लीज़ बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अच्छा, अस्सलाम। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए ना, मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना हो लैपटॉप के लिए या मोबाइल के लिए, तो उसका बेहतरीन तरीका मैं जो करता हूँ ना, वो यूट्यूब पे सर्च कर लेता हूँ। बिल्कुल ये एक बड़ा बेहतरीन। बिल्कुल परफेक्ट बेहतरीन। उससे मतलब उससे पूरा अच्छी तरह सीख के आप जो है ना वो हम्म मतलब उसको कैसे यूज़ करना है, कैसे इंस्टॉल करना, सारी चीज़ पता चल जाती है। बस ठीक है, इस तरह कर लेते हैं। हम करेंगे, हम ना कुछ लिंक्स देख लेंगे। ये मैं जो इस तरह की जो हम लोग इस वीकेंड तक तो हमें पता चल जाएगा ना कौन कौन प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर्स पे काम करने वाला है, कौन कौन मोबाइल फ़ोन्स पे। मोबाइल फ़ोन का तो इंस्टॉलिंग वाला कोई इतना इशू है ही नहीं, ठीक है ना। तो जो इशू आएगा एक्चुअली वो एडोबी के सॉफ्टवेयर्स और इस तरह के सॉफ्टवेयर्स पे जिन्होंने काम करना है उनको इशू आएगा एक्चुअली। तो उनके लिए हम एक काम कर सकते हैं, उनके लिए हम लोग मैं जो है ना
लिंक भेज दूंगा, आपने कहाँ से डाउनलोड करना है सॉफ्टवेयर। अभी ऑलरेडी जो है ना, बल्कि कुछ लोगों ने ट्राई की थी, हम लोग ना ये इलस्ट्रेटर वगैरह जो करें और इस तरह उन्होंने ट्राई की थी, लेकिन ना अनफॉर्चुनेटली वो सक्सेसफुल नहीं रही, क्योंकि ये हैं पेड सॉफ्टवेयर्स, मतलब ये आपको ख़रीदने पड़ेंगे। लेकिन इसका फिल वक्त हम लोग करेंगे एक जुगाड़। ठीक हो गया? ठीक है, आई नो एक ये अनएथिकल प्रैक्टिस है, लेकिन क्या कर सकते हैं। ये पूरा जो एडोबी स्वीट है ना, या फिर कह लें एक जो सॉफ्टवेयर है, 50-60 हज़ार रुपये का आता है। ठीक है, और वो भी सालाना सब्सक्रिप्शन है इसकी, यानी वो आप वन टाइम का तो नहीं, आई डोंट नो वन टाइम का क्या है। तो ये क्या कर सकते हैं, बस अब है तो है, क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी मैं लिंक्स दे दूंगा डाउनलोड करने की, आपने डाउनलोड कर लें और फिर हम उस पर बड़े आराम से अच्छे से जो है ना काम करना स्टार्ट कर देंगे। और अच्छा, और ये है आज की इंटरफेस लुक डिस्प्ले, यानी ये प्रीमियर प्रो का है। ये उनके लिए होगा जो कमर्शियल लेवल पे काम करना चाहेंगे, जिनके पास अच्छे लैपटॉप्स हैं, जो एक बहुत ही एक्सक्लूसिव कंटेंट बनाना चाहेंगे, ये उनके लिए होगा। फिल्मोरा में भी बन सकता है, फिल्मोरा में भी बहुत बहुत अच्छा बन सकता है, लेकिन हर देखे ना हमने चलना है मार्केट के मुताबिक। हमने जो है ना अपना लेवल, अपनी ये सब चीज़ें जो है ना मार्केट के हिसाब से लेके चलनी है। मार्केट में जो आजकल कोई भी बंदा ये नहीं कहेगा यार मेरा सस्ते में काम कर दो, ये सब कहेंगे, लेकिन ये नहीं कोई कहेगा कि हल्का काम करके दो। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है ना। देखें अभी ये वीडियो है ना, मैं प्ले करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये एक वीडियो है, ये कल रात ये मैंने या मेरी कह लें ऑर्गेनाइजेशन ने बनाई है। ठीक है, अब मैं वैसे ही इसके ऊपर आपको ये जो है ना इफ़ेक्ट्स वगैरह डाल के दिखा रहा हूँ, सिर्फ एक डेमो दे रहा हूँ। इन सब चीज़ों का बताना यानी कोई ज़रूरी नहीं है कि मैंने कौन सा इफ़ेक्ट लगाया, ये हम आगे जाके देखेंगे। ठीक है, देखें उसने इफ़ेक्ट लगा दिया ना इसके ऊपर। तो अब वो एक्चुअली ना जो पहले इसमें थी ना मोशन ये हिल रहा था, वो चीज़ ना एक्चुअली अब हो गई है ख़त्म। ठीक है, इसी तरह जो है ना मैं एक और चीज़ चेक करवाता हूँ, बस जल्दी जल्दी करते हैं हम सब चीज़ें आज। ठीक है, फिल्मोरा भी अभी दिखाता हूँ, ताकि वो बस मकसद ये है आपका इंटरेस्ट, ताकि आपको पता चल जाए कि ये चीज़ें कैसे हैं कैसे नहीं हैं, ये बस वो मकसद है। ठीक है, और ये इंटरफेसेस हैं, ये कलर वाली जो है कह लें विंडो, ये किस लिए इफ़ेक्ट्स में क्यों जाते हैं, ऑडियो में क्यों जाते हैं, ये सब चीज़ें हम वक्त के साथ देखेंगे। कल की तरह आज का अभी ये लेक्चर सिर्फ इसलिए आपको बस चीज़ों को हम सिर्फ दिखाना चाहते हैं, टूर करवा रहे हैं कि चीज़ें हैं क्या, कैसे करती हैं, ये एम का क्या मतलब है, ये एस का क्या मतलब है, ये जो आई बनी हुई है इसका क्या मकसद है, ये इस लॉग का क्या मकसद है, ये पेन टूल इसमें क्या कर रहा है, ये रेज़र टूल क्या कर रहा है, ये सब हम वक्त के साथ साथ सीखेंगे। लेकिन अभी ये जो दिखाने का मकसद है ना, आपको बस एक टूर चल रहा है। ये देखें काम है ये। अभी ये है ना, मैं इसको वापस मैंने वो इफ़ेक्ट ख़त्म किया ना, तो देखें हिलने लग गया ये ज़्यादा। वापस लेके आऊँगा तो जो हिल रही थी चीज़ वो ख़त्म हो गई, सिंपल। ठीक है, तो ये है हमारे पास प्रीमियर प्रो। आफ्टर इफ़ेक्ट्स का इस तरह हम आज नहीं दिखा पाएंगे, आफ्टर इफ़ेक्ट्स के लिए टाइम हमारे पास रह गया है कम। आफ्टर इफ़ेक्ट्स का वो बहुत कम ही लोग जो है ना उस तक जाएंगे। वैसे मैं क्योंकि ना वो एक तो मुश्किल है थोड़ा सा, अगर मुश्किल नहीं भी है तो वो बहुत कम काम आने वाला है। वो एनिमेशंस और हम देखते नहीं हैं, वो बड़ी शुरू में स्टार्टिंग में आती होती हैं चीज़ें और इस तरह करके, वो एक्चुअली उसके लिए। तो ये दिखाता हूँ एक चीज़ ना करे इसकी जो है ना सब चीज़ें लोकेटेड हो। एक्चुअली मेरे ना पीछे बैकग्राउंड में फुल एचडी जो है ना स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी हो रही है, फुल एचडी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ना, तो वो इसलिए थोड़ा सा लैपटॉप स्लो हो जाता है।
इसको, और फिर जूम से स्क्रीन शेयर भी हो रही है यार। अच्छा मैं 1 मिनट इसको लोकेट करता हूँ, मुझे बस 2 मिनट दें, बस ताकि हम एक देख लें फिल्मोरा क्या चीज़ है ना। ये जब भी आप किसी प्रोजेक्ट जो आपने पहले ओपन किया हो ना, और वो फिर आप उसकी डायरेक्टरी चेंज कर दें, तो फिर जो है ना उसकी रिसोर्सेज के पास, उसके पास जो भाई पहली डायरेक्टरी थी कि भाई ये चीज़ की इधर है, ये चीज़ इधर है, तो उसको तो वो चीज़ आपको फिर से बतानी पड़ेगी ना। आपने तो सब चीज़ों का एड्रेस चेंज कर दिया एक्चुअली, तो वो उसको हमें दोबारा बताना पड़ेगा सारी कि भाई अब नए एड्रेसेस ये हैं, मैंने कहीं और कॉपी पेस्ट की है ना चीज़, तो प्रोजेक्ट्स को बताना पड़ता है। प्रीमियर प्रो में भी ये लॉजिक होती है, ठीक है। जब आप अगर एक दफ़ा आपने कहीं पे एडिट किया ना और कहीं और पे फिर चीज़ें ले गए, तो वो फिर वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ये एक जो है ना HEC है, HEC शायद आप लोगों को पता हो, हायर एजुकेशन कमीशन, उनकी अभी रिसेंटली जो है ना एक प्रमोशनल वीडियो बनाई थी, तो ठीक है। तो ये फिल्मोरा पे बनी हुई है सारी, यानी सारी नहीं, मिक्स है ये, इसके अंदर आफ्टर इफेक्ट्स वगैरह भी यूज़ हुआ है, लेकिन असल में उनको जो कुछ चीज़ें चाहिए थी ना वो फिल्मोरा पे बिल्ट इन थी, तो वो फिल्मोरा पे ज़रा एफिशिएंटली काम हो गया। लगेगी नहीं बिल्कुल भी कि फिल्मोरा पे बनी हुई है, किसी फिल्मोरा भी कोई हल्का सॉफ्टवेयर नहीं है, लेकिन फिल्मोरा पे ना, अब मैं फिल्मोरा का असल फ़ायदा क्या है मैं बताता हूँ। देखें फिल्मोरा के ऊपर ट्रांजिशंस बहुत सिंपल हैं, ठीक है। ये सब आपके सामने बनी बनाई आ गई, सिंपल आपने इनको बस ड्रैग एंड ड्रॉप करते जाना है, ठीक है। इफ़ेक्ट्स हैं बहुत सिंपल हैं, ये सारे जो है ना इधर इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, या आपने बस इसको उठा के अपनी क्लिप पे प्लेस करना है तो वो लग जाएगा। एलिमेंट्स हैं, यानी बिल्कुल बेसिक और सिंपल सी है, इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस ही नहीं है इतनी। और फीचर्स हैं थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे तो वो मिल जाएंगे, लेकिन इसमें जो है ना प्रीमियर प्रो वाली रॉकेट साइंस नहीं है, तो बहुत ही इजी है ये। ऑडियो भी आपके सामने है, बस इसको जो है ना इधर से उठाया इधर प्लेस कर दिया, सिंपल, ठीक है। इतना कोई भी इसमें मुश्किल नहीं है, और चीज़ इसमें बेहतरीन चीज़ आप बना सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी लिमिटेशंस होती हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई इतनी मुश्किल नहीं है कि मैं वो चीज़ें आपको दिखाऊं। बाकी आपने इधर से चीज़ ड्रैग एंड ड्रॉप करनी होती है, जिस तरह मैंने प्रीमियर प्रो में की थी, इधर भी उसी तरह करनी है। इस वीडियो के साथ ना एक्चुअली ज़्यादा हम खेल कर नहीं सकते चेंजेस वगैरह। तो बाकी जो मैं आफ्टर इफ़ेक्ट्स है ना, मैं उसका इस तरह आपको बताता हूँ उसका मकसद। जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स सॉफ्टवेयर का नाम है एक्चुअली, सिंपल मैं बताता हूँ आफ्टर इफ़ेक्ट्स क्या चीज़ है। अगर तो आपने कोई ऐसी जो है ना एनिमेटेड टाइप NCEC is improving the quality of computing education and aims to empower its mission globally. Thank you. अगर तो आपने इस तरह कोई एनिमेटेड एनिमेशन बनानी है ना, तो वो आफ्टर इफ़ेक्ट्स से बनेगी, बस सिंपल आफ्टर इफ़ेक्ट्स ये चीज़ है। लेकिन आफ्टर इफ़ेक्ट्स के लिए जो है ना बहुत ज़्यादा मैथ्स पढ़नी पड़ती है, वो पूरी मैथमेटिक्स है, वो भी देख लेंगे, इतना मुश्किल नहीं है, उसमें भी टेम्पलेट्स वगैरह मिलते हैं, बहुत ईजी काम हो जाता है, इतना कोई इशू नहीं है उसके अंदर। अच्छा थोड़ा सा हम देखते हैं इस्लामिक, जी मैं बिल्कुल आपके सामने बेसिक सर्चिंग करके दे दिए आप लोगों को। ट्रेडिंग कीवर्ड सर्चिंग बेसिक में सिंपल वो कीवर्ड्स वाली जो मैं आपको बता रहा था ना कि कौन कौन से जो है ना की कंसेप्ट ऑफ योर टॉपिक डिफाइन। अब देखेंगे ये अभी ये ट्रेंडिंग एनालिसिस नहीं बता रहा ये, लेकिन ये वो बता रहे हैं मोस्टली जो कीवर्ड सर्च हो रहे होते हैं, मुस्लिम, ठीक है ना, ये सुन्नी वगैरह, ये सारे जो है ना ये वो कीवर्ड्स हैं जो मोस्टली सर्च हो रहे होते हैं। और आपको भी पता है ये तो थोड़े से ही हैं, लेकिन ये मोस्टली वो कीवर्ड्स हैं कि जो सर्च हो रहे होते हैं, ठीक है, ये गूगल के ऊपर, तो आप इनका चुनाव कर सकते हैं। और ट्रेंडिंग कीवर्ड्स अगर करें ना,
ये कंटेंट राइटर्स के लिए है। ये एक्चुअली ना कह लें कि टू द पॉइंट बात मैं कर रहा हूँ। मैं इतनी कोई बड़ी वो कहानी नहीं बताई आप लोगों को। सिंपल आप कीवर्ड्स के ऊपर अगर फोकस करके अपने कंटेंट को शेप करेंगे ना तो काम बहुत इजी हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा प्रमोशनल टेक्निक्स हैं, लेकिन वही बात है उनके अंदर कुछ साइंस एडिशनल होती है। इसमें ऐसा कोई साइंस नहीं है। इसको आप कर लें, आपका समझ लें 50% काम हो जाएगा। अभी असल में अपलोडिंग स्पीड मेरी बहुत यूज़ हो रही है, अब वेबसाइट्स कम लोड होंगी। जी बताइए फौजिया, आप क्या कहना चाह रही हैं? सर ये जो कीवर्ड्स आपने बताए हैं ये कौन सी वेबसाइट से बताए हैं मुझे? मैंने बस मैंने आपके पहले सामने नहीं आपके सामने ही सर्च किए ना मैंने। यानी आप जो है ना गूगल पे इस्लामिक कीवर्ड्स लिखा ना मैंने सिंपल, ठीक है। यहाँ से हम गए, ये इधर से वेबसाइट में आ गई, ठीक है ना। तो ये पहली आ गई हमारे पास। ये इसके लिंक इतना, ये लिंक मैं भेज दूँगा, कोई वो इतना है नहीं ये इंपॉर्टेंट लिंक। मैं आपको बाकी भी इसके रिसोर्सेज और लिंक्स प्रॉपर भेजूँगा, सही डिटेल्ड जो होंगे। लेकिन अभी मैं दिखाना चाह रहा था कि गूगल के ऊपर जब आप लिखते हैं ना चीज़ें, तो वो आपको वो जो फर्स्ट पे दिखा देते हैं ना, तो वो एक्चुअली वही होती हैं जो कि मोस्टली सर्च डी होती हैं, ठीक है, या मोस्टली ओपन, ये जिनकी एसईओ अच्छी मेंटेन होती है। अब देखें ना, इसने जो इसने क्या किया है, इसने अपने जो इसका वेब पेज है ना, इस वेब पेज की एसईओ इतनी अच्छी है, इस वेब पेज पे डायरेक्टली ही वो कीवर्ड्स अवेलेबल हैं जो मोस्टली सर्च हैं। और इससे क्या फ़ायदा हुआ इसकी वेबसाइट को कि इसकी वेबसाइट सबसे इस वक्त जो है ना टॉप नंबर पे आई है। तो मोस्टली अब देखें आपके सामने ही मिसाल है कि मैं सबसे पहले इसी की उसमें वेबसाइट में चले गया। इसका सिर्फ यानी बताने का मकसद और दिखाने का मकसद ये है कि इसके की यानी एसईओ सही से हुई हुई थी। जितना भी रिटर्न मटेरियल था ना, इसने सही तरह प्रॉपरली बताया हुआ था, और वो मेरे जो है ना की और मेरी सर्च से बहुत ज़्यादा मैच कर रहा था। तो इसने बिल्कुल फटाफट सबसे पहले नंबर पे उसको जो है ना डिस्प्ले करवा दिया, और बाय चांस में चले भी गया उसके अंदर। तो इससे इसकी मार्केटिंग अच्छी हो गई। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं, टेक्निक्स आपकी जो है ना रिटर्न मटेरियल लिखते हुए ऐसी होनी चाहिए। बाकी देखें ना, ये फाइंड यूट्यूब कीवर्ड्स फॉर फ्री 2022 और इस तरह करके बेस्ट इंस्टाग्राम हैशटैग फॉर इस्लामिक, चलें चेक कर लेते हैं। ये भी हैशटैग्स ना एक्चुअली वही होते हैं जो ट्रेंडिंग पे होते हैं। तो अब देखें ये जो है ना टॉप 30 ट्रेंडिंग इंस्टाग्राम हैशटैग्स ना, ईद मुबारक, इस्लाम अल्लाह मुस्लिम, ये सारे जो है ना ट्रेंडिंग पे हैं। इनको आप कॉपी करके अपनी पोस्ट के नीचे लगाएं, ठीक है। या फिर कोशिश करें कि आप इनसे रिलेटेड, अब जिस तरह जो है ना आपने कोई पोस्ट लिखी, अब उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह की कोई जगह बन रही है तो आप उसमें अल्हम्दुलिल्लाह भी लिख दें एंड में, ठीक है। ऊपर जो रिटर्न मटेरियल है, ये तो इंस्टाग्राम के लिए हैशटैग्स है ना, ये तो एंड में आते होते हैं, ठीक है। तो पॉपुलर ये हैं एक्चुअली ये, ठीक है। और इसके अलावा हम लोग आप इसमें कोई भी मज़ीद भी सर्च कर सकते हैं। ये जिस तरह आप किसी भी मुनासबत से लगा रहे हैं, कोई अवार्ड सेरेमनी है, कोई कुछ भी है, तो आप उससे रिलेटेड आप जो है ना सब चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। ये तो एक पेड टूल है ना, मैं आपको बाकी गूगल एनालिटिक्स वगैरह वो हम तब बताएंगे जब इसका प्रॉपर जो हमारे पास हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी लोगों के वो काम की नहीं है चीज़ें गूगल एनालिटिक्स वगैरह, क्योंकि जिसने करनी ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, वीडियो एडिटिंग है सिर्फ, और कोई सोशल मीडिया पोस्टिंग या करनी ही नहीं है इतनी, तो उसके लिए इतनी कोई फ़ायदेमंद नहीं है वो चीज़ें ना, इसलिए मैं उस तरफ जा नहीं रहा। फिर मैं प्रॉपर लिंक्स भी दूंगा और मैं सब चीज़ें बताऊंगा। अभी इन सब चीज़ों का मकसद सिर्फ ये था आपको समझाना कि ये जो कीवर्ड्स होते हैं, ये अगर आप अपने रिटर्न मटेरियल में लेके आएंगे तो आपकी पोस्ट ट्रेंडिंग पे चली जाएगी, ठीक है। तो ट्रेंडिंग पे यानी ये भी नहीं कि फ़ौरन ही ट्रेंडिंग पे चली जाएगी, लेकिन एटलीस्ट ये होगा कि वो सर्चेज़ में अपीयर होने लग जाएगी, ठीक है। तो आज का लेक्चर इतना ही था। आई नो थोड़ा सा इनफॉर्मल सा आज का लेक्चर था, लेकिन आज का लेक्चर मेरे हिसाब से ठीक था, इस तरह भी ठीक था। इसमें देखिए हर चीज़ में कमी पेशी तो होती है, तो वो कमी पेशी हम ज़रूर बाद में एड्रेस करेंगे। अभी हम एक काम करते हैं, 2 मिनट देते हैं। 2 मिनट में अगर जिसको लगता है कि उसकी क्यूरी अर्जेंट है, यानी वो होनी चाहिए अभी एड्रेस, वो जो है ना हैंड रेस करते हैं, वरना वो ग्रुप में या मुझे पूछ ले बाद में। जो अर्जेंट वाले हैं वो अभी पूछ लें। अच्छा, यानी अभी किसी को लगता नहीं है कि अर्जेंट है वैसे। अच्छा मुझे बताएं, आज का लेक्चर वैसे तो मेरी तरफ से तो इनफॉर्मल था, आप लोगों को कितना, अगर 50% या कह लें, अगर आप लोग सेटिस्फाइड हैं आज के लेक्चर से, अगर आज की चीज़ें आपको क्लियर हुई हैं, कुछ समझ आई हैं, तो हैंड रेस करें, अगर नहीं हुई तो ना करें, उससे मैं ज़रा एनालिसिस हो जाएगा मुझे।
आज की जो चीज़ें थी वो आपको किसी हद तक अच्छी लगी हैं या कुछ क्लियर हुई हैं, तो हैंड रेस कीजिए अपना कि यानी ठीक था। इफ़ यू आर लाइक कि हाँ ठीक था, अच्छा था, ठीक है, समझ आ गया मुझे, ठीक है, एनफ फॉर मी, ठीक है, नॉलेज मिल गई मुझे। अगर इस तरह है आपका परसेप्शन तो हैंड रेस कीजिए। जिनके हैंड रेस नहीं होगा इसका मतलब है कि वो समझ रहे होंगे कि यार ये क्या था, आज तो बिल्कुल भी नहीं पता चला क्या हुआ क्या नहीं हुआ उनका, यकीनन। अच्छा, जिनको नहीं भी समझ आया ना, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है वो, लेकिन मैं चाहूँगा कि जिनको कुछ नहीं आज के यानी 50% से भी जो है ना ये नहीं कम समझ आया है, तो एटलीस्ट मुझे ज़रूर बताएं, ठीक है, कि भाई ये आप मुझे कमेंट करें, पर्सनल भेजें या कहीं भी करें। मैं मेरी एक वो कह लें कि क्वालिटी है या सिफ्त है, मैं किसी बात को माइंड नहीं करता, ठीक है, चाहे जैसे भी आप बोलेंगे मुझे कोई इशू नहीं है, क्योंकि मेरा वो मकसद ही नहीं है कि मैं मेरा अपना मुकाबला मेरे कल से है, एक्चुअली सीधी सी बात है, ठीक है ना। वो मैंने दिखाया था ना ये पोस्टर, ठीक है ना, तो मैं ऑनेस्टली वैसे ही बताऊं तो मुझे ये रहा मेरा नाम 28 नंबर पे ना, 4 सवाल मेरे गलत थे, 4 MCQ ना 20 में से, तो हर MCQ के 5 मार्क्स थे, मेरे 5 गलत थे। अब देखें हर इंसान की ना लाइफ में डिफरेंट सिचुएशन होती है, तो वो अपनी सिचुएशन में अगर बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं तो दैट्स कम्प्लीटली फ़ाइन, कोई इतना इशू नहीं, बिल्कुल रिलैक्स। अब मेरे लिए अगर कोई और स्किल का होता या कोई और एग्ज़ाम्स होते तो मैं कहता कि मेरा शायद 2nd नंबर पे होता मैं, लेकिन ठीक है, मुझे बेहतर होना चाहिए, ऐसी बात नहीं है, मुझे हर चीज़ में एक्सेल करना चाहिए, लेकिन हर इंसान की जो ना एक लिमिटेशन होती है वो उसके हिसाब से ही चलता होता है। तो इसके अंदर कोई इतना वो इशू वाली बात नहीं है। अगर आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही है आप थोड़ा पीछे हैं, लेकिन कोशिश कीजिए, ठीक है, और आप अपनी जो है ना जो इश्यूज़ हैं वो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनको एड्रेस किया जा सके। आप एक सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे चलते रहे ना तो बहुत है, ठीक है, इतना कोई वो ज़िंदगी में कोई इतनी वो नहीं उठाने की ज़रूरत टेंशन, क्योंकि देखें सिर्फ एक चीज़ मैं मानता हूँ कि होनी चाहिए। अगर आपके कहीं पे अगर मेरे यहाँ पे 4 सवाल गलत थे ना, तो मुझे बस इतना होना चाहिए आपकी लाइफ में कि जहाँ पे मैंने टाइम इन्वेस्ट किया था वो नज़र आए। कोई ये ना बोले कि तुम जो है ना ये फ्री बैठे रहते हो या तुमने तो काम ही नहीं किया, तुम तो पढ़े ही नहीं। मैं एटलीस्ट अपनी इस बात को डिफेंड कर सकूँ कि अगर मैंने अपनी लाइफ में अगर मेरे 4 सवाल गलत हुए हैं तो मैं बाकी दिन में 100 बिज़नेस मीटिंग्स थी मेरी, फिर सुबह मैंने यूनिवर्सिटी भी जाना था, तो लेकिन मैंने फिर भी मैंने बाकी स्टूडेंट्स से कम्पीट किया मैंने। यानी मैं ये ना हो कि कोई मुझे ये ना कहे कि भाई आप तो फारिग थे, आपने तो किया ही नहीं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए आपकी लाइफ में बिल्कुल भी। आप कोई ये ना सवाल करे आपके ऊपर कि आप तो पढ़ते ही नहीं हैं, आप तो करते ही नहीं हैं कोशिश। कोई हर इंसान की एक कैपेसिटी होती है, वो उससे आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन ऐसा भी ना हो कि फिर वो बिल्कुल ही वो रिलैक्स हो जाए और ये आप बोलें कि भाई मेरी तो कैपेसिटी इतनी है, मैं तो कर ही नहीं सकता। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो अगर आपके पास फ्री टाइम है तो वो इन्वेस्टेड नज़र आए। जिस तरह आज आप देखें कितने जो है ना स्टूडेंट्स ने पोस्ट की हुई थी, उनके पास टाइम था, उन्होंने उस टाइम को इन्वेस्ट किया। अब मैं ये भी कह सकता हूँ कि यार बाकी 40 ने तो किया ही नहीं, यानी इसका मतलब वो फ्री थे। नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। वो कहीं और टाइम इन्वेस्ट कर रहे थे, वो कहीं पढ़ाने गए हुए थे, वो कहीं जॉब करने गए हुए थे, उनका कोई कसूर नहीं। अगर बाकी सब ने सैंपल्स बना के भेजे तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिन्होंने नहीं बना के भेजे वो बहुत ही फ्री थे या वो तवज्जो नहीं दे रहे। बिल्कुल भी हरगिज़ उनका मकसद ये नहीं है, यानी कि वो ना भेजने का मकसद ये नहीं है। तो शायद मैंने उर्दू गलत बोल दी है, लेकिन समझ गए होंगे आप लोग। तो बस ये था सब चीज़ें बताने का मकसद, ठीक है। नहीं, अगर आपको 50% से आज नहीं कम समझ आई है ना अच्छी बातों की, तो ज़रूर मुझे बताएं, ठीक है ना। देखें ये तो था ही इंट्रोडक्टरी सेशन ना, तो इसके अंदर तो मैंने चीज़ें बतानी ही इस तरह थी, तो कि बस मोटा मोटा समझ आ जाए कि एक्चुअली होगा क्या, वीडियो एडिटिंग में होगा क्या, उसमें कंटेंट राइटिंग में मेजर आजकल क्या चीज़ चल रही है और किस तरह चल रही है। मैंने प्लेजरिज्म वाली बातें बता दी एक दो, दूसरी आपको बता दी आर्टिकल के अंदर जो है ना ये सब चीज़ें होनी चाहिए। तो कारी शौकत सल्फ़ी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? अच्छा, 2 लोग कुछ कहना चाह रहे हैं, जी बताइए, माइक अनम्यूट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। बता दें कि लैपटॉप की क्या मतलब देख ली है, हमें नहीं पता चला कि
हमारे लैपटॉप की कितनी रैम रोम होनी चाहिए जिसमें यानी ये सॉफ्टवेयर अच्छे से चल सकते हैं? नहीं बस वो ये देखें, वो जो है ना, मैंने देख लिया, आपने शेयर कर दिया ना मेरे साथ। अब मुझे पता है कि किस किस के पास जो है ना क्या सिस्टम है। जब हम लोग ग्रुपिंग करेंगे ना, तब हम लोग जो आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप लोगों का कौन सा पूल बनता है। या अगर उसमें आपको इशू होगा, आप कहेंगे मेरे पास बेशक अच्छा लैपटॉप है लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है, इसलिए मैं कैनवा पे ही काम करूँगा, तो कितनी देर लगेगी, हम उसी वक्त ही आपको कैनवा में ले, यानी मोबाइल फ़ोन या इजी सॉफ्टवेयर वाले सेशन में ले जाएंगे, नो प्रॉब्लम। जी सही बात। अच्छा, मुमताज़ आप पूछिए, मुमताज़ बानो। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपने ये जो रिजल्ट मतलब शो किया है, वैसे लेक्चर तो मुझे समझ आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी। काफी कुछ मतलब कुछ थोड़ा बहुत होगा तो मेरे बेटे भी हैं। मैं उनसे मतलब और समझ, इसमें मेरा नाम नहीं है सर इस रिजल्ट में। अब ये तो भाई आप मैम हफ्सा से ही पूछें, ये तो सवाल थोड़ा आपने, देखिए मैं तो उन्हीं के अंडर काम कर रहा हूँ, तो ये तो आप उन्हीं से पूछ सकती हैं। एनीवेज बस अब आखिरी एक चीज़ करते हैं, फटाफट से फिर लेक्चर को ख़त्म करते हैं जल्दी से। वो एक कलर चेंज करने वाला हमने एक काम करना था ना, बस टाइम हमारे पास ऑलमोस्ट एंडेड है। अगर तो ये खुल जाए हमारे पास जल्दी से तो हम कर लेते हैं, वरना फिर मैं करके पोस्ट कर दूँगा, ठीक है। अच्छा, आप लोगों की ऑब्जर्वेशन में यानी पर्सनली बताऊं तो ठीक थी, परफेक्ट थी। इसमें एक्चुअली ना ये कलर नहीं सही हुआ, ठीक है। तो अगर हम लोग थोड़े से डार्क कलर्स की तरफ जाएं, या फिर कह लें कि ये जो ग्रेडियंट्स में हमें कह रहे थे, अगर हम मेटेलिक कलर्स की तरफ जाएं, ठीक है, अगर हम पीछे गोल्ड ही कर दें एक इस तरह, और अगर यानी मैं सिंपल आप लोगों को सिर्फ दिखा रहा हूँ कि किस तरह जो है ना, ऑब्वियसली आप लोगों को फ़र्क नज़र आने लग गया होगा कि जो है ना किस तरह जो है ना चेंजेस आ रही हैं हमारे पास, और अब ज़्यादा विजिबल है, कब ज़्यादा विजिबल था, और ये सब चीज़ें जो है ना, इसके अंदर हम थोड़े से इस तरह के कलर्स भी यूज़ कर लेते हैं बेशक, ठीक है। ये ग्रेडियंट्स हैं एक्चुअली, इसलिए ये थोड़े से इस तरह के होते हैं। हम ये भी यूज़ कर सकते हैं, हम ये भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम लोग बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम लोग और भी काफ़ी सारी कलर स्कीम्स हैं, तो उससे हर चीज़ का जो है ना डिफरेंट एक जो है ना एक्सपोजर कह रहा हूँ, एक उसकी जो है ना लुक पूरी चेंज हो जाती है सिर्फ एक कलर को चेंज करने से, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम लोग डिटेल में देखेंगे कि ये किस तरह काम करती है हमारे पास प्रोफेशनली, ठीक है। तो प्रोफेशनली से मुराद जब हम लोग प्रैक्टिकली काम कर रहे होते हैं, तो ये सब आप लोगों को बस दिखाना था कि कलर्स चेंज करने से किस तरह फ़र्क आएगा। और ये इसका फ़ाइनल रिज़ल्ट हम लोग तब देखेंगे जब हम लोग वाकई प्रॉपरली इलस्ट्रेटर पे काम कर रहे होंगे। अभी मिस गुल मलिक ने कुछ पूछना है, जल्दी से पूछ लें फिर हम लेक्चर एंड करते हैं। जी पूछिए। सर क्या मैं उसके लिए अच्छा, आपका ना इंटरनेट ठीक नहीं है, तो आप एक काम कीजिएगा, आप मैसेज कर दीजिएगा। बल्कि मेरा इंटरनेट, ठीक है। सॉरी मेरा इंटरनेट ठीक नहीं है, एक लगता है मेरे पास ऑप्शन है कि आपका इंटरनेट स्टेबल नहीं है। तो ठीक है, इस आज का लेक्चर हम एंड करते हैं, और इंशाल्लाह फिर हम फर्दर डिस्कशन ग्रुप में करेंगे, और उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट वीक से प्रॉपर क्लासेस का आगाज़ करेंगे एक कोर्स कंटेंट के साथ, ठीक है। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक, तब तक ग्रुप में ही डिस्कशन होगी। और अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।